पिता पुत्र संवाद। तब वह अपने पिता से बोला, हे तात, अब आप मुझे किसको देंगे? इस प्रकार उसके दोबारा तिबारा भी कहा। तब पिता ने उससे, मैं तुमको मृत्यु को दूंगा, मैं तुझे मृत्यु को दूंगा, ऐसा कहा। तब इस प्रकार यज्ञ की पूर्णता न होने के कारण पिता को प्राप्त होने वाला अनिष्ट फल मुझ जैसे सुपुत्र को आत्म बलिदान करके भी निवृत्त करना चाहिए, ऐसा मानकर वह पिता के समीप जाकर बोला, हे तात, आप मुझे किस ऋषि विशेष को दक्षिणा में देंगे? इस प्रकार कहने पर पिता द्वारा बारंबार उपेक्षा किए जाने पर भी उसके दूसरे तीसरे बार भी यही बात की कि मुझे किसको देंगे, मुझे किसको देंगे। तब पिता वह सोचकर कि ये बालकों के से स्वभाव वाला नहीं है, क्रोधित हो गया और उस पुत्र से बोला, मैं तुझे सूर्य के पुत्र मृत्यु को देता हूँ। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह पुत्र एकांत में अनुताप करने लगा कि इस प्रकार सो बताते हैं, मैं बहुत से शिष्य या पुत्रों में तो प्रथम मुख्य रूप वृत्ति से चलता हूँ और बहुतों में मध्यम वृत्ति से जाता हूँ। यम का ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता आज मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे? मैं बहुत से शिष्य अथवा पुत्रों में तो प्रथम अथवा आगे रहकर मुख्य शिष्यादि वृत्ति से चलता हूँ तथा बहुत से मध्य शिष्यों में मध्य रहकर मध्य वृत्ति से वर्तता हूँ। अधम वृत्ति से मैं कभी नहीं रहता। उस ऐसे विशिष्ट गुण संपन्न पुत्र को भी पिता ने, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, ऐसा कहा। परंतु यम का ऐसा कौन सा कर्तव्य प्रयोजन इन्हें पूर्ण करना है जिसे इस प्रकार दिए हुए मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे? अवश्य किसी प्रयोजन की अपेक्षा न करके ही पिता ने क्रोधवश ऐसा कहा है, तथापि पिता का वचन मिथ्या न हो, ऐसा विचार कर उसने अपने पिता से जो ये सोचकर कि मैंने क्या कर डाला, शोकातुर हो रहे थे, खेदपूर्वक कहा, जिस प्रकार पूर्व पुरुष व्यवहार करते थे उसी का विचार कीजिए, तथा जैसे वर्तमान कालीन अन्य लोग प्रवृत्त होते हैं उसे भी देखिए। मृत्यु मनुष्य खेती की तरह पकता वृद्ध होकर मर जाता है और खेती की भांति फिर उत्पन्न हो जाता है। आपके पितामह आदि पुरुष क्रम से जिस प्रकार आचरण करते आए हैं उसकी आलोचना कीजिए, उस पर दृष्टि डालिए, उन्हें देखकर आपको उन्हीं के आचरणों का पालन करना चाहिए, तथा वर्तमान कालीन जो दूसरे साधु लोग आचरण करते हैं उनकी भी आलोचना कीजिए। उनमें से किसी का भी आचरण अपने कथन को मिथ्या करना नहीं था और न इस समय ही किसी का है। इसके विपरीत असत्पुरुषों का आचरण मिथ्या करना ही है, किंतु अपने आचरणों को मूर्छा करके कोई अजर अमर नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य खेती की तरह पकता अर्थात जीर्ण होकर मर जाता है तथा मरकर खेती की समान पुनः उत्पन्न आविर्भूत हो जाता है। इस प्रकार इस अनित्य जीवलोक में असत्य आचरण से लाभ ही क्या है? अतः अपने मृत सत्य का पालन कीजिए, अर्थात मुझे यमराज के पास भेजिए। यमलोक में नचिकेता पुत्र के इस प्रकार कहने पर पिता ने अपने सत्यता की रक्षा के लिए उसे यमराज के पास भेज दिया। वह यमराज के द्वार घर पहुंच कर 3 रात्रि टिका रहा, क्योंकि यम उस समय बाहर गए हुए थे। प्रवास में लौटने पर यमराज ने उनकी भार्या अथवा मंत्रियों ने समझते हुए कहा, ब्राह्मण अतिथि होकर अग्नि ही घरों में प्रवेश करता है। साधु पुरुष उस अतिथि की ये अर्घपाद दान रूपा शांति क्रिया करते हैं। अतः हे वैवस्वत, इस ब्राह्मण अतिथि की शांति के लिए जल ले आइए। ब्राह्मण अतिथि के रूप में साक्षात वैश्वानर अग्नि ही दिग्ध करता हुआ सा घरों में प्रवेश करता है। उस अग्नि के दाह को मानो शांत करते हुए ही साधु गृहस्थ जन ये पाद्यादि दान रूप शांति किया करते हैं। अतः हे वैवस्वत, नचिकेता को पाद्य देने के लिए जल ले आइए, क्योंकि ऐसा न करने में प्रत्यवाय सुना जाता है। जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है उस मंद बुद्धि पुरुष की ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा, उनके संयोग से प्राप्त होने वाले फल, प्रिय वाणी से होने वाले फल, यागादि इष्ट एवं
उदान आदि पूर्त कर्मों के फल तथा समस्त पुत्र और पशु आदि को वह नष्ट कर देता है। जिसके घर में ब्राह्मण बिना भोजन किए जाता रहता है, उस मंदमती पुरुष के आशा प्रतिज्ञा आशा जिसका कोई ज्ञान नहीं है, उन प्राज्ञत्व इष्ट पदार्थों की इच्छा तथा अपने प्राप्तव्य ज्ञात पदार्थों की प्रत्यक्षा एवं संगत उसके संयोग से प्राप्त होने वाले फल सुनुता प्रिय वाणी और उनसे होने वाले फल इष्ट पूर्ति इष्ट यागादि से प्राप्त होने वाले फल और पूर्त बाग बगीचों के लगाने से होने वाले फल तथा पुत्र और पशु इन उपयुक्त सभी को नष्ट कर देता है। अतः तात्पर्य है कि अतिथि सभी अवस्थाओं में अनुपेक्षणीय है। मंत्रियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर यमराज ने नचिकेता के पास जा उनकी पूजा करने के अंतर कहा। यमराज का वरदान, हे ब्राह्मण, तुम्हें नमस्कार हो, मेरा कल्याण हो। तुम नमस्कार योग्य अतिथि होकर भी मेरे घर में 3 रात्रि तक बिना भोजन किए रहे, अतः एक एक रात्रि के लिए एक एक करके मुझसे 3 वर मांग लो। हे ब्राह्मण, क्योंकि अतिथि और नमस्कार योग्य होकर भी तुम 3 रात्रि तक बिना कुछ भोजन किए मेरे घर में रहे हो, अतः तुम्हें नमस्कार है। हे ब्राह्मण, मेरे घर में बिना भोजन किए आपके निवास करने के निमित्त से हुए दोष से उससे प्राप्त हुआ अनिष्ट फल की शांति द्वारा मेरा मंगल शुभ हो। यद्यपि तुम्हारी कृपा से ही मेरा सब प्रकार कल्याण हो जाएगा, तथापि अपनी अधिक प्रसन्नता के लिए तुम बिना भोजन किए बिताई हुई एक एक रात्रि के प्रति मुझसे 3 वर अपने अभिष्ट विशेष मांग लो। नचिकेता ने कहा, यदि आप वर देना चाहते हैं तो प्रथम वर पितृ परितोष। हे मित्रों, हे मृत्यु, जिससे मेरे पिता वाजस्रवस मेरे प्रति शांत संकल्प प्रसन्न चित्त और क्रोध रहित हो जाए तथा आपके भेजने पर मुझे पहचान कर बातचीत करे, ये मैं आपके दिए हुए 3 वरों में से पहला वर मांगता हूँ। जिस प्रकार मेरा पिता गौतम मेरे प्रति शांत संपन्न संकल्प, जिसका ऐसा संकल्प शांत हो गया है कि न जाने मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर क्या करेगा, सुमना प्रसन्नचित्त और वित्तमन्यु क्रोध रहित हो जाए, और हे मृत्यु, आपके भेजे हुए घर की ओर जाने के लिए छोड़े हुए मुझसे विश्वस्त लब्ध स्मृति होकर यथार्थ ऐसा स्मरण करके कि ये मेरा वही पुत्र मेरे पास लौट आया है, संभाषण करे। ये अपने पिता की प्रसन्नता रूप प्रयोजन ही मैं अपने 3 वरों में से पहला वर मांगता हूँ। मृत्यु ने कहा, मुझसे प्रेरित होकर अरुणपुत्र उद्दालक तुझे पूर्ववत पहचान लेगा और शेष रात्रियों में सुखपूर्वक सोएगा, क्योंकि तुझे मृत्यु के मुख से छूटकर आया हुआ देखेगा। तेरे पिता की बुद्धि जिस प्रकार पहले तेरे प्रति स्नेहयुक्त थी, उसी प्रकार वह औदालिक अब भी प्रीतियुक्त होकर तेरे प्रति विश्वस्त हो जाएगा। यह उदालक को ही उदालक कहा है तथा अरुण का पुत्र होने से वह आरुणी है, अथवा वह भी हो सकता है कि वह द्वाभ्यासरण हो। मुझसे अज्ञात होकर ये शेष रात्रियों में भी सुखपूर्वक यानी प्रसन्न चित्त से शयन करेगा तथा ये सोचकर वित्तमन्यु क्रोधहीन हो जाएगा कि तू पुत्र को मृत्यु के मुख से अर्थात मृत्यु के अधिकार से मुक्त हुआ देखा है। नचिकेता बोला, स्वर्ग स्वरूप दर्शन, हे मृत्युदेव, स्वर्गलोक में कुछ भी भय नहीं है, वहाँ आपका भी वश नहीं चलता, वहाँ कोई वृद्धावस्था से भी नहीं डरता। स्वर्ग लोक में पुरुष भूख प्यास दोनों को पार करके शोक से ऊपर उठकर आनंदित होता है। स्वर्गलोक में रोगादि के कारण होने वाला भय तनिक भी नहीं है। हे मृत्यु, वह आपकी भी सहसा दालनी गलती, अतः इस लोक के समान वहाँ वृद्धावस्था से युक्त होकर कोई पुरुष आपसे कहीं नहीं डरता, बल्कि पुरुष भूख प्यास दोनों को पार करके जो शोक को अतिक्रमण कर जाए, ऐसा शोकातीत होकर मानसिक दुख से छुटकारा पाकर उस दिव्य स्वर्गलोक में आनंदित होता है।